कौन है देखो मनीषा? जी अम्मा, एक अंकल है। पूछो कौन? जी 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 यहीं पर ही। ये सामान देना था मुझे, गुलिस्तान जौहर से दूसरी बाजी ने भेजा है। अच्छा अच्छा लो यही फ्लाइट है ना? जी 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 यही है। देखिए अम्मा ये है। 11 करो। खोलो से। मैं ओपन करूँ। साइड से खुला हुआ है अम्मा, तुम कर लो आगे यार। ये खुला है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अल्लाह ताला की ज़ात से आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जनाब अभी मैं अपना ये व्लॉग स्टार्ट ही कर रही थी, वीडियो बना रही थी कि अचानक से दरवाज़े पर बेल हुई और वहाँ देखा तो राइडर खड़े हुए थे और हमारी सब्सक्राइबर बहन है साइमा और उनकी तरफ से ही कॉकरोच की दवाई आई, क्योंकि मैंने जिक्र किया था अपनी वीडियो में मैं बहुत परेशान थी और मेरी इस बहन ने जो है ये हमारे गुलिस्तान जौहर में रहती हैं और इन्होंने ये दवाई मुझे फ़ौरन ऑर्डर करके दी, ऑनलाइन इन्होंने मंगवाई मुझे और इन्होंने मुझसे कहा था कि ये मुझे भेजेंगी। और ये समझ लीजिए तोहफ़ा नहीं है, ये इनकी मोहब्बत है, ये इनका खुलूस है और ये बहुत बहुत इनका शुक्रिया मैं अदा करना चाहती हूँ कि इन्होंने इतना एहसास किया मेरा और मैं वाकई बड़े परेशान थी काकरोच की वजह से। अच्छा तो जनाब ये मेरी बहन है, सिस्टर मेरी छोटी बहन है नी, और उन्होंने जो है ये ज़ैनब के लिए ड्रेसेस बनवा के दी। आज तो तोहफ़ों की बरसात ही हो गई है और माशाल्लाह से ये देखें कितने प्यारे प्यारे ये एनी ने उनके लिए फ़्रॉक सिलवा के दिए ज़ैनब बीबी के लिए। ज़ैनब बीबी के तो मज़े आ गए हैं। और ये आगे से क्योंकि फ्रंट ओपन होती है ना, क्योंकि बाज़ार से हमें ऐसे ड्रेस ख़रीदने में काफ़ी दुश्वारी का सामना होता है और बाज़ औक़ात नहीं मिलते, तो ये मुझे सिलवाने पड़ते हैं। और मेरी बहन ने जो है ये देखा था मुझे इतना परेशान, तो अक्सर ही मुझे सिलवा के दे देती हैं। और बहुत ही यानी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने अपनी इस गुड़िया रानी के लिए, अपनी इस भांजी के लिए ये ड्रेस मुझे सिलवा के दिए हैं। और ज़ैनब जब इन्हें पहनेंगी तो तुम्हें बहुत सारी दुआएं देंगी और ज़ैनब इन कपड़ों को पहन के ना बहुत ज़्यादा खुश होती है। अच्छा तो जनाब कल जो था, मैंने कल ना वीडियो को जो था वो अपलोड नहीं किया क्योंकि कल दिल की कैफियत ही कुछ अजीब सी हो रही थी और सैलाब ज़दगान जो हमारे बहन भाई हैं और इतना ज़्यादा हमारा मुल्क का जो हिस्सा इस सैलाब की नज़र हो चुका है, तो इस वजह से ना दिल पे एक परेशानी थी और बिल्कुल भी कुछ करने का दिल ही नहीं चाह रहा था। और उन लोगों के लिए भी अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे और हम लोगों से जो हो सकता है हस्ब तौफीक उन लोगों की मदद करें, ताकि हमारे जो बहन भाई इतने परेशान हैं और इतनी मुसीबत में आ गए हैं, तो अल्लाह पाक हमारे इस प्यारे वतन पर रहम करे और हमारे गुनाहों से अल्लाह ताला हमें माफ़ करे। परवरदिगार बहुत रहम करने वाली है, उसकी ज़ात। यहाँ पर जो है ये कपड़े देख के मुझे इतनी खुशी हो रही है, जहन से एक टेंशन सा हट गया है, क्योंकि ज़ैनब के कपड़े जब इस तरीक़े से मेरे पास हो जाते हैं ना तो काफ़ी हद तक मुझे सुकून मिल जाता है। और फिर मैं नहीं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूँगी कि तुमने ज़ैनब के इतने प्यारे प्यारे कपड़े भेजे हैं। तो बस इनको मैंने प्रेस भी कर लिया और इनको हैंगर में कर लिया, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी जल्दी इन ड्रेसेस की ज़रूरत होती है। बस यहाँ पर जो है बार बार जो एक मुल्क में ये जो सैलाब की तबाही आई हुई है ना, इसकी वजह से दिल बहुत ज़्यादा परेशान है। और यकीन करें कल मैंने इतनी रो रो के सबके लिए दुआएं मांगी हैं और आप लोग भी दुआ कर रहे होंगे। अल्लाह ताला किसी चिड़िया का घोंसला भी ना उजाड़े और कितनी मोहब्बत और कितनी मेहनत से तिनका तिनका करके इंसान अपना एक घर बनाता है और कितनी बड़ी आजमाइश आई है इस वक्त इस पाक सरज़मीन पर हमारी। यहाँ पर मैंने ज़ैनब को ये फ़्रॉक पहना दी है और ये यहाँ पर तैयार हो चुकी है मेरी गुड़िया। अच्छा ज़ैनब के पास ये कलर नहीं था तो मैंने ये कलर एनी ने जो फ़्रॉक दी है ये मैंने इसको पहनाया और इसमें ये बहुत क्यूट सी लग रही हैं, बहुत ही प्यारी लग रही है मेरी गुड़िया। और ये अच्छे अच्छे कपड़े पहन के ना बहुत खुश होती है।
ये नींद में है, लेकिन ये तैयार हो गई हैं और बिल्कुल गुड़िया सी लग रही है। दिल चाह रहा है कि इसको गोद में उठाऊं। अच्छा, हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं और हमारी बहनें भाई उन लोगों ने कहा था कि ज़ैनब से हमारे लिए दुआ करवाइएगा, और आपने व्लॉग में भी अपनी वीडियो में भी हमारे नाम लेके दुआ करवाइएगा। तो उन लोगों का नाम तो मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन हमारी एक सब्सक्राइबर बहन है साइमा, उनकी बेटी है, वो भी ज़ैनब की तरह स्पेशल चाइल्ड हैं, और उनके लिए आप लोगों को ख़ास तौर पर दुआ करनी है कि अल्लाह ताला उस बच्ची को सेहत तंदुरुस्ती की नेमत से सरफराज करे, और वो बच्ची जो है अल्लाह ताला उसको मुकम्मल सेहत याबी दे। यहाँ पर ज़ैनब के लिए मैंने चूड़ियाँ निकाल ली हैं, और ऐसे रखो, अब दिखाओ मुझे। दिल चाह रहा था कि ज़ैनब को जो है ना मैं ये चूड़ियाँ भी पहनाऊँ, आज बहुत अच्छा सा तैयार करूँ, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि आप है ना ज़ैनब को चूड़ियाँ पहनाया करें। तो यहाँ पे ज़ैनब की छोटी छोटी सी ज्वेलरी मैंने शॉपर में रख ली थी, और वरीशा ने कहा मम्मा ज़ैनब को ये वाले कड़े पहना दें, और ज़ैनब जो है ना इन कड़े ये पहन कर ना मुझे बहुत प्यारी लगती है। तो ये ज़ीशान ईद पर लेकर आए थे, इस वक्त ये वरीशा इनको पहना रही हैं, और ये दुल्हन बन रही है छोटी सी गुड़िया मेरी। बड़े प्यार से ये दोनों बहनें कभी ईशा कभी वरीशा ज़ैनब को सजाती रहती हैं, और एक गुड़िया की तरह से ही तैयार हो जाती हैं, और बस ये अपनी गुड़िया से खेलती हैं। यहाँ पर इन्होंने चूड़ियाँ पहनी हैं और बड़ी खुश हो रही है, हर बात को महसूस करती हैं। पहनकर इनके खुशी का कोई आलम ही नहीं था, और अभी देखिएगा ये कितना खुश होगी। यहाँ पर वरीशा भी बहुत खुश हो रही हैं अपनी गुड़िया को सजाकर। बस ज़ैनब के साथ जो है ये तमाम चीज़ें करके ना दिल को एक सुकून सा मिलता है। और मेरी बच्ची बहुत ज़्यादा हेल्दी थी, लेकिन इस बीमारी से लड़ते लड़ते ना ज़ैनब बहुत कमज़ोर सी हो चुकी है, और आप लोग इतनी दुआएं कर रहे हैं। किसी ने ख्वाब में देखा और ये भी देखा कि ज़ैनब सही हो गई है, तो अल्लाह ताला आप लोगों को ख्वाब को जो है वो हकीकत का रूप दे, और आपकी गुड़िया रानी भी सही हो जाए। अल्लाह पाक इसको अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे। यहाँ पर ये वरीशा कह रही है मम्मा इसको और भी कुछ पहना दे। असल में मैं इसको ना ये तमाम चीज़ें इसलिए नहीं पहनाती कि ज़ैनब जो है ना ये इसके हाथ पे या कहीं पर लग ना जाए, तो बस थोड़ी देर के लिए आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने पहना दी कि आप लोग भी देखें कि आपकी गुड़िया रानी, आपकी ज़ैनब बीबी ये सब पहन के आपको कैसी लगती हैं। तो ये यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा खुश हो रही हैं पहनकर, और अभी वरीशा इनको हंसा रही है, तो ये हंसने की कोशिश कर रही हैं, थोड़ी नींद में भी है, लेकिन इनको बहुत अच्छा लग रहा है ना तैयार होकर और खुश होकर। तो बस अल्लाह ताला जिन लोगों की औलादें नहीं हैं, और उन्होंने मुझसे कहा कि आप दुआ करवाइएगा ज़ैनब से भी, तो अल्लाह ताला आप सबको जिन लोगों की औलादें नहीं हैं अल्लाह पाक उनको नेक और सालेह औलादों से नवाजे। और बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला जो हमारे मुल्क पर इस वक्त आफत आई हुई है, और इस वक्त जो आजमाइश की घड़ी से हमारा वतन गुज़र रहा है, तो हम सबको चाहिए कि भरपूर सपोर्ट करें, जिससे जो हो सके हस्ब तौफीक अपने बहन भाइयों की जो बेघर हो चुके हैं, जिनका साजो सामान जो है वो इस सैलाब में इस पानी की नज़र हो चुका है, तो उनके साथ ताउन करें। और अल्लाह ताला आप लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा करेगा, क्योंकि अल्लाह पाक फरमाता है कि मैं भी जो लोग मुश्किल में मदद करते हैं उन लोगों के लिए 10 जगह पर अल्लाह पाक भी खड़ा होता है, और ऐसी ये बिल्कुल हकीकत है। और बार बार मैं इनकी दवाइयाँ देख रही हूँ, और बस मैं सोच रही हूँ रात हो और जल्दी से जो है मैं कॉकरोचेस की दवाई डालूँ, क्योंकि मैंने यकीन करें इतनी दवाइयाँ डाली हैं, लेकिन कभी भी किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। थोड़े दिन तक कॉकरोच नहीं आते, और फिर उसके बाद दोबारा वो आने शुरू हो जाते हैं। एक बार मैं फिर अपनी सब्सक्राइबर बहन साइमा का शुक्रिया अदा करती हूँ। ये उनका खुलूस है और उनकी मोहब्बत है कि उन्होंने मुझे कहा था, व्हाट्सएप नंबर भी पता नहीं उन्होंने कैसे हासिल कर लिया, और उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती ये सब भेजा है कि नहीं आप ये इस्तेमाल करें, और उनका आजमाया हुआ नुस्खा है। यहाँ पर वरीशा आपको हेलो हाय कर रही हैं, और ज़ैनब बीबी भी तैयार हो गई हैं। देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी सी लग रही है मेरी गुड़िया रानी। ईशा जो है यहाँ पर अपने कपड़े निकाल रही है, ये कह रही है मम्मा मुझे जो है ना कपड़े चेंज करने हैं, मुझे इन कपड़ों में ना गर्मी लग रही है।
अभी सारे निकाल के बिखेर के बैठ गई हैं। और यहाँ पर वरीशा जो है इनको अपने स्कूल का कुछ काम भी करना है। ये रात का मंज़र है, यहाँ से हमारी गैलरी से नज़र आता है, बड़ा ही अच्छा लगता है। और रात की एक अजीब ही आपको मेरे रिकॉर्डिंग के दौरान ज़ैनब की प्यारी सी आवाज़ आ रही होगी। अभी मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने कहा बस मैं अभी डालूँगी इसकी दवाई, और जब तक ये यहाँ से गरक नहीं हो जाते ना कॉकरोच मुझको, तो भाई सुकून ही नहीं आएगा। तो बस उन्होंने कहा था थोड़ी थोड़ी ना ये दवाई डालिए, बहुत ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है। तो उन्होंने कहा था कि उसके बाद ना आप इसके ऊपर कुछ प्लास्टिक या कोई कागज़ वगैरह बिछा दीजिएगा, ताकि इसकी जो है ना वो स्मेल वगैरह ना फैले। तो बस ये यहाँ पर मैंने सब दवाई भी डाल दी है और कैबिनेट को बंद कर दिया है। ये और मेरे पास ये इसका डाइनिंग टेबल का जो कवर था ना, एक्स्ट्रा था यहाँ पे प्लास्टिक, क्योंकि इतनी जल्दी मुझे कुछ कवर वगैरह नज़र नहीं आ रहे थे कि मैं क्या इसके ऊपर बिछाऊँ। तो इसकी कटिंग करने के बाद ना मैंने सोचा कि यही यहाँ पे बिछा दूँ, और जो है ये दवाई भी जो है इसके नीचे ही रहे। तो यहाँ पे मैंने ये सब सेट कर दिया है, और इसका जो सामान है वो भी मैं इसमें जो है सब कुछ सेट कर दूँगी। और ये सब करने के बाद एक बहुत सुकून सा मिल रहा है मुझे ना, कि हर चीज़ अपनी जगह पर रख दी गई है। और ये काफ़ी अरसे की सफाई हो गई है। ज़ैनब के साथ ना मुझे इन तमाम सफाइयों को करने में बड़ी दुश्वारी होती है, और थोड़ा थोड़ा करके मैं ना घर का कोई ना कोई कोना जब मुझे फ़ुर्सत होती है तो मैं देख लेती हूँ। और शाम में जो है वरीशा को भूख लग रही थी और ये कह रही थी मम्मा हम बाहर से चीज़ लाते हैं। मैंने कहा नहीं बेटा, आज आप दूध पी लें, क्योंकि ये काफ़ी दूध मैंने बॉईल कर लिया था। और बच्चियों को शाम में कभी ऐसा होता है तो इनको आदत डालती हूँ कि बेटा दूध पीना चाहिए, और इससे जो है एक एनर्जी बच्चों में फ़ौरन आ जाती है। शुरू में तो ये कहती थी नहीं मम्मा इसमें कोई फ्लेवर डाल दें, कोई रूह अफ़ज़ा या कोई क्विस, लेकिन मैंने इनको कहा कि नहीं बेटा आप इस तरह सादा भी पीने की आदत डालें, क्योंकि जो माँ बाप खिला देते हैं ना वही बच्चों के सारी ज़िंदगी काम आता है। और लड़कियों को जो है एक ज़िंदगी गुजारनी होती है, एक नस्ल होती है, उसकी परवरिश करनी होती है। तो आजकल जो ये आर्टिफिशियल खाने हैं वो हमें जायका तो दे रहे हैं, लेकिन उसमें जो है वो बच्चों को वो तमाम तवानाई नहीं मिल रही, और बिलखुसूस बच्चियाँ जो है ना इन चीज़ों से महरूम हो गई। यकीन करें शाम में हमारी अम्मी ना कभी हमें पराठा बना के दे दिया करती थी, कभी अंडे का सैंडविच बना के दे दिए, कभी पापड़ तल के दे दिए घर के। हमने कभी बाज़ार की ऐसी चीज़ें नहीं खाई, ना कभी हमने बर्गर, ना इस तरीक़े के जिंगर और पता नहीं क्या क्या अब तो आ गया, और बच्चों की ज़बान पे इनका जायका हो गया है। लेकिन यहाँ पर मैंने अपनी बच्चियों को तमाम चीज़ों की आदत डाली है, और ईशा को पता है कि मम्मा ये लेकर आ गई हैं, और थोड़ा बहुत ये जैसे ही मैं किचन में होती हूँ टैबलेट ले के बैठ जाती हैं। और यहाँ पर ईशा ले रही हूँ, और ईशा जो है ना देखिए आप इसमें ना ईशा की आंखें देखिएगा, ईशा देख रही है इसमें कौन से कप में ज़्यादा है कौन से में कम है। तो यहाँ पे जो है ना ज़्यादा वाला जो है ना ईशा के लिए मैं लूँगी। ये देखा आपने, वरीशा ने सेक्रीफाइस दी हमेशा की तरह, और वरीशा ने जो है ना कम वाला दूध का कप उठा लिया। बस ये बचपन है, और ये बचपन में तो ये सब होता ही है। यहाँ पे मैं ज़ैनब को पानी भी दे रही हूँ, क्योंकि ज़ैनब जो है ना बहुत देर से आवाज़ें लगा रही थी अम्मा अम्मा, और पानी जो है ना इनको सादा पानी में दे रही हूँ। ड्रॉपर से इनको दे दिया जाता है ना पानी, तो ये आराम से पी लेती हैं ज़ैनब बीबी। बस पानी इनको देने के बाद जो है ना सुकून में आ जाती हूँ बस, और ये बहुत हैप्पी हो जाती हैं पानी पीकर, बहुत ही ज़्यादा खुशी से आवाज़ें लगाएंगी। और देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है आपकी गुड़िया ना। ये बस यहाँ पर ये लोग टैबलेट भी देख रहे हैं, और अब मैं सोच रही हूँ कि खाने की कुछ तैयारी भी कर लूँ। बस थोड़ा बहुत ये वीडियो मुझे आज बनानी थी, इस वजह से मैंने कहा पहले मैं सब कामों से निमट जाऊँ, फिर जैसे जो भी होगा वैसे खाने में अरेंज कर लूँगी। और ज़ीशान तो ज़्यादातर चिकन ही खा लेते हैं, सब्ज़ी भी खाते हैं, तो बस बनाने का कोई ऐसा इशू नहीं होता, खाना तो 1 घंटे में बन जाता है। बस बाकी ये कि गुड़िया रानी से मुझे फ़ुर्सत मिले, ज़ैनब बीबी से तो मैं बहुत सारे काम निपटा लेती हूँ। अच्छा, हमारी एक जो सब्सक्राइबर बहन है सायमा, उनकी बेटी के लिए आप लोग ख़ास तौर से दुआ कीजिएगा। उसका नाम है सुहैबा, बहुत प्यारी बच्ची है, ज़ैनब की बहुत अच्छी फ्रेंड है, उसकी वीडियोस देखती है, और उन्होंने कहा था उसके लिए दुआ करवाइएगा अपने व्लॉग में, मैं भूल गई थी।
और कल का जो व्लॉग है वो बहुत स्पेशल है, हमारे ख़ास किस्म के सब्सक्राइबर आ रहे हैं और इंतज़ार करिएगा। उन्होंने कॉल करके हमें बताया कि कल वो लोग आएंगे और बहुत ख़ास किस्म के हमारे सब्सक्राइबर हैं वो, तो आप लोग देखिएगा, उनसे मिलिएगा। और बस क्या मैं कहूँ, मैं सस्पेंस है आप लोगों के लिए, कल देखिएगा ज़रूर, आपको बहुत अच्छा लगेगा कल का व्लॉग और आपको बहुत मज़ा आने वाला है कल के व्लॉग में। एक ख़ास किस्म की हलचल है और बहुत ज़बरदस्त हमारे सब्सक्राइबर है, शायद आपने ऐसे सब्सक्राइबर देखे भी नहीं हो कभी, और ज़ैनब से मिलने आ रहे हैं ख़ास तौर पे। आप लोग इस चैनल का ख्याल रखिएगा, अपने सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।